हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स विद पुरुषोत्तम। और मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी का ढेर सारा स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि त्रिभुज चैप्टर यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ा रहे हैं और उससे संबंधित हम आपको पिछला एक वीडियो यानी त्रिभुजों के बारे में सामान्य जानकारी कि किस किस कंडीशन में त्रिभुज बन सकता है और किस किस कंडीशन में त्रिभुज नहीं बन सकता है, उससे संबंधित हमने आपको एक वीडियो अपलोड कर दिया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख कर के आइए। इसके बाद आप सेकंड वीडियो देखें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुजों के प्रकार। ध्यान देना, हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुजों के प्रकार, या इसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहेंगे? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल टू टाइप से डिवाइड किए जाते हैं। नंबर एक क्या परिभाषा है उसकी? नंबर एक परिभाषा है भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। और नंबर दो कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर। इनकी क्या पहचान होती है, आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। भुजाओं के आधार पर तीन त्रिभुज होते हैं। नंबर एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, या इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं इसको। और नंबर सेकंड पर है समद्विबाहु। नंबर सेकंड पर है समद्विबाहु त्रिभुज। इसे हम कहते हैं आइसो स्केल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? आइसो स्केल ट्रायंगल। नंबर तीन पर है विषम बाहु त्रिभुज। क्या नाम है? विषम बाहु त्रिभुज। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? स्केलन ट्रायंगल। कोणों के आधार पर जो होते हैं, नंबर एक कोणों के आधार पर जो डिवाइड किए गए हैं, तो नंबर एक क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज, या इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। नंबर दो पर होता है समकोण त्रिभुज। नंबर दो पर होता है समकोण त्रिभुज। आपको पता है कोणों के आधार पर है तो निश्चित तौर पर कोणों के नाम उसमें आएंगे और इन कोणों के बारे में हम आपको ढेर सारी जानकारी दे चुके हैं। इसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और नंबर थर्ड पर होता है अधिक कोण त्रिभुज। क्या नाम होता है? अधिक कोण त्रिभुज नाम होता है। अधिक कोण त्रिभुज, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। पहले बच्चों ये चार्ट है, सभी के बारे में हम एक एक करके परिभाषाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले परिभाषा आती है समबाहु त्रिभुज की। तो समबाहु त्रिभुज की जो परिभाषा होती है, यहाँ पर मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। आप यदि लिखना चाहते हैं तो उससे आप लिख सकते हैं। नंबर एक हेडिंग डालें आप समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में इसकी परिभाषा अगर आपको लिखना हो तो लिख लें, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और उसके एवज में तीनों कोण बराबर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों जो भुजाएं होती हैं, साइड्स होती हैं, वो एक्चुअली में कैसे होती हैं? बराबर होती हैं। ये और ये तीनों। अगर हम इसका नाम दे दें ए बी, इसका नाम सी, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी के बराबर में बी सी होता है और बी सी के बराबर में सी ए होता है। समझना।
और मैं लिख सकता हूँ कि कोण ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, कोण बी के बराबर होगा, और कोण बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। यानी तीनों आपस में कैसे होते हैं, कोण भी बराबर होते हैं। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण बराबर हैं। आगे चल के देखते हैं। अगर ये समबाहु त्रिभुज है, याद रखना, तो इसकी तीनों माध्यिकाएं, तीनों लंब, तीनों कोण समद्विभाजक भुजाएं, तीनों लंब समद्विभाजक भुजाएं सबकी सब आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ध्यान रखना, हालांकि इन चीज़ों को हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन आप ये याद रखिएगा, यदि समबाहु त्रिभुज है, यदि नाम उसका समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों भुजाएं उसकी कैसी होंगी, बराबर होंगी। अब चलते हैं, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के बाद हम आपको बताते हैं, ध्यान देना, विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा समबाहु त्रिभुज के बाद बता रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बता रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बता रहे हैं। समद्विबाहु त्रिभुज क्या कहता है, ध्यान देना, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए बी और सी नाम का हमारे पास त्रिभुज है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ए बी बराबर ए सी तो है, ध्यान देना, ए बी बराबर ए सी तो है, लेकिन डज नॉट इक्वल टू बी सी, यानी बी सी उसके बराबर नहीं होता है। समझ पा रहे हैं। आगे हम अगर चलें तो मैं लिख सकता हूँ कि कोण बी जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, सी के बराबर। याद रखना, दो भुजाएं बराबर होंगी तो दो कोण बराबर होंगे। अब ये चीज़ महत्वपूर्ण होती है, ध्यान देना, जो दो भुजाएं बराबर होंगी उनके दोनों, यानी उन दोनों भुजाओं के सामने वाला कोण बराबर होता है। आप देख रहे होंगे कि AC जो भुजा बराबर है किसके, AB भुजा के, तो AC के सामने वाला कोण B कहलाएगा, AC के सामने वाला कोण B कहलाएगा, और AB के सामने वाला कोण C कहलाएगा। तो याद रखना, ये दोनों कोण बराबर होंगे तो B और C कोण कैसा होगा, बराबर होगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज की पहचान है। समद्विबाहु त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, आइसो स्केल ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आइसो स्केल ट्रायंगल कहते हैं। इसमें कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक भुजा बराबर नहीं होती है, जिसके कारण से दो कोण बराबर होते हैं और एक कोण बराबर नहीं होता है। ये तीनों भुजाएं बराबर है तो इसके सामने वाला कोण ये होगा, इसके सामने वाला कोण ये होगा, और इसके सामने वाला कोण ये होगा। इसलिए तीनों कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कैसे, कोण भी बराबर होंगे। अगला हमारे पास जो त्रिभुज की पहचान है वो कौन सी है, नंबर 3 पर हम लिखते हैं विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा है, विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज की पहचान क्या होती है उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। विषमबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। याद रखना, विषमबाहु त्रिभुज ये भुजा कैसी होती है, अलग होती है, इन दोनों के बराबर ये भुजा वाली नहीं होती है। तो आप ये साइन समझिए, इसमें एक लाइन है, इसमें दो लाइन है, इसमें तीनों लाइन। इसका तात्पर्य है कि तीनों लाइनें आपस में कैसी हैं, डिफरेंट हैं। तो मैं यहाँ पर अगर नाम लिखना, यहाँ पर नाम लिख दूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका इस तरीके से लिख सकता हूं कि AB डज नॉट इक्वल टू होगा BC और BC डज नॉट इक्वल टू होगा CA के। याद रखना, और कोण जो A होगा वो बराबर नहीं होगा कोण B के, और बराबर नहीं होगा वो C के। ध्यान रखना, ये सारी हमने आपको परिभाषाएं लिख दी हैं। मैं आपको एक बार और इनकी परिभाषाएं सुना देता हूं। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण बराबर होते हैं। याद रखना, इसकी सारे इसमें खींची गई जो लाइन्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल माध्यिका हो गई है जिसे हम मीडियन कहते हैं, माध्यिका। इसके बाद होती है कोण समद्विभाजक भुजा, इंग्लिश में हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। इसके बाद होती है कोण समद्विभाजक भुजा हो गई, उसके बाद होती है लंब समद्विभाजक भुजा, इससे हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कहते हैं, वो भी सब बराबर होती हैं। मतलब इसमें कुछ भी खींच दिया जाए वो सबकी सब कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। इसमें आप कोई दो बराबर कर सकते हैं, इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं तो दो माध्यिकाएं बराबर होंगी, दो कोण समद्विभाजक भुजाएं बराबर होंगी। ऐसी दो दो सारी की सारी कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। इसमें कुछ भी खींच दिया जाए, माध्यिकाएं तीनों अलग अलग होंगी, तीनों लंब अलग अलग होंगे, तीनों कोण समद्विभाजक भुजाएं अलग होंगी। यानी इसमें तीनों की तीनों, अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तीनों कोण अलग अलग हैं, तो तीनों की तीनों जो कोण समद्विभाजक भुजाएं होंगी, माध्यिकाएं होंगी, वो सारी की सारी कैसी होंगी, सारी की सारी अलग अलग होंगी। इसमें तीनों की तीन बराबर होंगी, इसमें कोई दो बराबर होंगी, एक अलग होगी। इन चीज़ों के बारे में निश्चित तौर पर आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इनकी परिभाषाओं को नोट कर सकते हैं। इसकी परिभाषा हम आपको बता रहे थे, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर होती हैं और दो कोण बराबर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर, उसके एवज में दो कोण बराबर। याद रखना, मैंने आपको बताया था ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इन दोनों भुजाओं के सामने के कोण, इसके सामने कोण ये है और इसके सामने कोण ये है, इसके एवज में ये और इसके एवज में ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे।
इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं तो तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं। ये वाला कोण अलग होगा, ये वाला कोण अलग होगा और ये वाला कोण अलग होगा। इन चीज़ों को आप सभी को समझते रहना है। कितना समझ में आया है ये मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताते रहिएगा। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं चलता हूँ न्यून कोण त्रिभुज के ऊपर, तो आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। जल्द से जल्द जो कुछ करना हो आप कर सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं कोणों के आधार पर जो त्रिभुजों के प्रकार हैं मैं उनको लेकर चलता हूँ। चलिए तो इन चीज़ों को हम इरेज करते हैं और चलते हैं कोणों के आधार पर जो हमने त्रिभुज बताए हैं उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं। याद रखना, अब कई एक त्रिभुज ऐसे होते हैं, मैं आपको वही बता रहा हूँ, ध्यान देना। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ प्यारे बच्चों, इसमें जो प्रत्येक कोण होता है वो प्यारे बच्चों फिक्स होता है, उसका पहले से ही तय है। इसका प्रत्येक कोण कितना कितना होता है, सभी के सभी 60-60 डिग्री के होते हैं। वो आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, सभी के सभी कितने के होते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है और 180 अंश को अगर हम 3 बराबर भागों में बांटें तो निश्चित तौर पर प्रत्येक भाग का मान कितना निकलेगा, 60 डिग्री निकलेगा। चलिए इन चीज़ों को हम इरेज कर रहे हैं और बढ़ते हैं आगे। हमें जिस हम त्रिभुज की परिभाषा देखेंगे तो उसकी कंडीशन को अप्लाई करवाएंगे। यदि वो कंडीशन के अप्लाई करेंगे तो ही वो बराबर होंगे, अदरवाइज वो नहीं होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज, और न्यून कोण त्रिभुज की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है उसके बारे में हम जानते हैं। ध्यान देना, न्यून कोण त्रिभुज, याद रखना, न्यून कोण त्रिभुज के बारे में कहा गया है कि ऐसा त्रिभुज जो होता है जिसकी, ध्यान देना, जो प्रत्येक न्यून कोण होता है, यानी इसके जो प्रत्येक कोण होता है, प्रत्येक कोण, न्यून कोण की परिभाषा आपने पढ़ी होगी। न्यून कोण वो होता है जिसका, न्यून कोण एक ऐसा कोण होता है जिसका मान 90 से छोटा होता है परंतु किससे, 0 से बड़ा होता है। तो इसका जो प्रत्येक कोण होता है ये महत्वपूर्ण उसकी परिभाषा है। प्रत्येक कोण इसका 90 से छोटा होगा लेकिन 0 से कैसा होगा, अधिक होगा। यदि 0 से अधिक है और 90 डिग्री से कम है तो ऐसा जो त्रिभुज होगा इसका नाम क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। यानी सारे के सारे जो कोण होंगे वो 90 से छोटे होने चाहिए, 90 से छोटे होने चाहिए और किससे, यानी 0 से अधिक होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब आते हैं नंबर 2 पर, क्या है, समकोण त्रिभुज। नंबर 2 पर है हमारे पास समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज क्या कहता है, याद रखना, समकोण त्रिभुज इस तरीके से बना होता है और एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा समकोण त्रिभुज है तो उसकी कंडीशन अभी हम आपको बताते हैं। यहाँ देखना, ए बी और यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, सी। ध्यान देना, इसको हम लिख सकते हैं कि कोण ए बी सी। ध्यान देना, अगर कोई एक कोण, याद रखना, कोई एक कोण, ध्यान देना, कोई कोण, कोई एक कोण, कोई एक कोण अगर 90 डिग्री का है, कोई एक कोण यदि 90 डिग्री का है तो वह त्रिभुज कौन सा कहलाएगा, कोई एक कोण यदि 90 डिग्री का है तो वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज होने के लिए बस इतनी कंडीशंस काफ़ी होती है कि किसी भी त्रिभुज का कोई एक कोण, चाहे ये हो, ये हो, ये हो, कोई भी एक कोण हो 90 डिग्री का होगा तो निश्चित तौर पर वो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। समझ पा रहे हैं इन चीज़ों को। कभी 2 या कभी तीनों 90 डिग्री के नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 2 कोणों का योग 180 अंश कैसे हो जाएगा, क्योंकि 3 का योग होता है। तो ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तो भैया ये कोण मतलब है ही नहीं उसमें, क्योंकि 90 90 180 हो जाएगा। और 2 कोणों का योग 90 डिग्री त्रिभुज को परिभाषित नहीं करता है। 3 कोणों का योग होना 90 डिग्री त्रिभुज को परिभाषित करता है। चलिए आगे चलते हैं। कोई एक कोण अगर 90 डिग्री का है तो निश्चित तौर पर वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3 पर जो है उसका नाम क्या है, अधिक कोण। क्या नाम है उसका, अधिक कोण। और इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अधिक कोण की परिभाषा ये होती है, याद रखना, कोई भी ट्रायंगल इस तरीके से दिया गया है, इस तरीके से कोई भी ट्रायंगल दिया गया है, ध्यान रखना, कोई एक कोण, याद रखना, कोई एक कोण, याद रखना, कोई एक कोण, कोई एक कोण, इसकी परिभाषा क्या होती है, 180 से तो छोटा होना चाहिए और 90 डिग्री से इससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 90 डिग्री से यदि कोई एक कोण बड़ा है, ध्यान देना, कोई एक कोण लिखना है यहाँ पे, कोई एक कोण 180 से यदि छोटा है और 90 डिग्री से बड़ा है, 180 से छोटा है और 90 डिग्री से बड़ा है ये वाला, तो निश्चित तौर पर हम इसे कहेंगे, निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि कौन सा त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। निश्चित तौर पर आप सभी को परिभाषाएँ समझ में आ गई होंगी कि कोणों के आधार पर, ध्यान देना,
देना, 3 प्रकार के कोणों के आधार पर होते हैं, 3 प्रकार के भुजाओं के आधार पर होते हैं। यहाँ भुजाओं की बात की जाती है, इसमें कोणों के आधार पर डिवाइड किया जाता है कि यदि इस तरीके का कोई सभी कोण दिए गए हैं, सारे कोण 90 से छोटे हैं तो न्यून कोण त्रिभुज होगा। अगर एक कोण 90 डिग्री का दिया है तो समकोण होगा। अगर कोई एक कोण 180 से कम और 90 से अधिक दिया है तो वो अधिक कोण त्रिभुज होगा, याद रखना। अब ऐसा नहीं हो सकता है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, अगर हम इसमें ध्यान देना, अगर हम कोणों के आधार पर देखें तो ये ध्यान रखना, ये वाला जो त्रिभुज होगा वो न्यून कोण भी हो सकता है और समबाहु भी हो सकता है, विषमबाहु भी हो सकता है और समद्विबाहु भी हो सकता है। लेकिन अगर इनकी परिभाषा हम देखें तो भैया इनकी परिभाषाएं जो होती हैं, अगर वो इनमें से किसी में फॉलो कर जाएंगे तो निश्चित तौर पर वो भी होगा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि न्यून कोण समकोण ही होगा, न्यून कोण समद्विबाहु नहीं होगा, कि न्यून कोण विषमबाहु, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा है। भैया ये वाला कोण, ये कुछ भी किसी में से कोई एक हो सकता है, ये वाला भी किसी में से कुछ भी हो सकता है, याद रखना। सॉरी, ये वाला समबाहु नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो जाए, याद रखना। और ये वाला समबाहु नहीं हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है और स्केलन भी हो सकता है, ये निश्चित तौर पर आपको याद रखना है। ध्यान देना, अगर हम कोई भी ट्रायंगल इस तरीके से बना हुआ है, चलिए मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। यहाँ पे बना हुआ है, हमने कह दिया, मान लीजिए ये कोण दिया गया है, ये भुजा दी गई 6 सेंटीमीटर, ये दी गई है 7 सेंटीमीटर, ये दी गई है 8 सेंटीमीटर, समझना ध्यान से। तो निश्चित तौर पर ये तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो मैं इसको क्या कहूँगा, निश्चित तौर पर अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज, क्योंकि भुजाओं के आधार पर पहचान की गई है। अब यदि इसका मान, ध्यान देना, इस वाले कोण का मान यदि मैं आपसे कह देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 95 डिग्री है, कितने डिग्री है, 95 डिग्री है, तो आप ये बताइए 95 डिग्री 90 से छोटा है क्या, नहीं। एक कोण 90 है क्या, नहीं। 180 से छोटा है और 90 से अधिक है, निश्चित तौर पर हम इस त्रिभुज को क्या कह सकते हैं, अधिक कोण भी कह सकते हैं और विषमबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं। तो यानी इसमें से कोई एक हो सकता है, इसमें से भी कोई एक हो सकता है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि अगर इनमें से कोई एक त्रिभुज हो गया तो वो इनमें से नहीं होगा, या इनमें से कोई अगर हो गया तो वो इनमें से नहीं होगा। चीज़ों को समझ पा रहे होंगे निश्चित तौर पर। अब इनकी थोड़ी सी पहचान बताते हैं, मैं आपको यहाँ लिखता हूँ। चलिए, मैंने इन चीज़ों को मिटा दिया है। अब मैं आपको ये बताता हूँ किसी भी त्रिभुज के बारे में, इनके बारे में आप कैसे पहचान करेंगे कि ये कौन सा त्रिभुज है। याद रखना, मैं आपसे ये कह देता हूँ, अगर हम कोणों के आधार पर पहचानने की बात करें, ध्यान देना, इनकी पहचान किसके बारे में बता रहे हैं, इनकी पहचान कोणों के आधार पर बता रहे हैं। याद रखना, किसके आधार पर, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर इसकी पहचान क्या होती है। याद रखना, मैं ये कह रहा हूँ कि कोणों के आधार पर इसकी पहचान ये होती है कि कोई भी दो कोण, ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिख दिया है कि कोई एक कोण मान लीजिए दिया गया है, इस कोण का नाम हम कुछ भी मान लेते हैं, θ1, θ2 और θ3। याद रखना, θ1, θ2 और θ3, याद रखना। इसके भी हमने सारे कोण वही मान लिए हैं कि क्या क्या माना है, θ1, θ2 और θ3। ध्यान देना, इसको भी हमने वही मान लिए हैं, θ1, θ2 और θ3। याद रखना, हम कोणों के आधार पर इनकी पहचान बता रहे हैं कि आप कोणों से भी देख सकते हैं, अगर आपके पास तीनों कोण दिए गए हैं तो आप कोणों से पहचान निकाल सकते हैं। ये होती है इसकी पहचान। याद रखना, इसकी पहचान ये होगी कि यदि कोई दो कोण, याद रखना, θ1 प्लस में θ2, याद रखना, अगर दो कोणों का योग तीसरे कोण से अधिक है, कोई भी दो कोणों का दिया गया हो, ध्यान देना, अगर तीसरे कोण से अधिक है, θ3 से अधिक है, तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा, दो कोणों को जोड़ के देखना, तीसरे से यदि अधिक होगा तो निश्चित तौर पर मैं क्या कहूँगा, न्यून कोण त्रिभुज है। जरूरी नहीं इन दोनों को ही आप जोड़ें, हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं θ1 प्लस में θ3, तो इन 1 और 3 का योग किससे अधिक होना चाहिए, θ2 से अधिक होना चाहिए। अगर हम θ1 और θ2 और θ3 को ऐड कर लें, θ2 और θ3 को ऐड करें तो किससे अधिक होना चाहिए, θ1 से अधिक होना चाहिए। ये किसकी परिभाषाएं हैं, ये न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषाएं हैं कि किसी भी त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का योग यदि तीसरे कोण से अधिक है तो निश्चित तौर पर वो कौन सा त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा। चलिए, एक कंडीशन हो गई है। अगली कंडीशन हम ये देखते हैं, याद रखना, अगली कंडीशन किसके लिए है, किसके लिए, समकोण त्रिभुज के लिए बता रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज के लिए फिक्स होता है, याद रखना, कोई भी एक कोण, ध्यान देना, कोई एक कोण जो भी है, केवल एक कोण को ले सकते हैं, इसका कोई एक कोण, याद रखना, एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है। कोई एक कोण जो भी हो सकता है, मुझे ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है। अगर एक कोण किन्हीं दो के योग के बराबर है, एक किन्हीं दो यानी एक बाकी दो के बराबर है, एक बाकी दो के बराबर है, तो निश्चित तौर पर, अब एक कोण को हमने यहाँ पर क्या माना, 90। अगर यहाँ पे θ2, ध्यान देना, θ2 किसके बराबर है,
θ1 प्लस θ3 के बराबर है, यानी अगर कोई भी एक कोण ले लो बाकी दो कोणों के योग के बराबर है, तो निश्चित तौर पे मैं कहूँगा कि ये वाली जो कंडीशन किसकी होती है, समकोण त्रिभुज की होती है, क्योंकि इन दोनों का हमें पता है कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, 90 इसमें से अकेला ये होता है, तो बाकी इन दोनों कोणों का योग कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि θ2 जो होगा वो निश्चित तौर पर क्या होगा, θ1 और 3 से क्या होना चाहिए, निश्चित तौर पर अधिक होगा। आगे चलते हैं, इसके बारे में अधिक कोण त्रिभुज की क्या पहचान होती है, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे लिखे देते हैं। अधिक कोण त्रिभुज की पहचान ये होती है कि इसका एक कोण, याद रखना कोई भी एक हो सकता है, वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो 3 हो सकता है। याद रखना कि अगर एक कोण, ध्यान देना, एक कोण जैसे इसमें कोण लिया है θ2 लिया है, एक कोण बाकी दो कोणों पर यदि भारी पड़ जाए, यानी θ1 प्लस θ3 पर अगर भारी पड़ जाए, एक कोण अगर इन दोनों के योग से अधिक है, तो निश्चित तौर पर मैं क्या कहूँगा कि वो त्रिभुज कैसा होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। ऐसे कई बार टीईटी वगैरह या एसएससी एग्जाम में पूछ चुका है कि किसी भी त्रिभुज का एक कोण, किसी भी त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोणों के योग से अधिक है, तो निम्न में से कौन सा त्रिभुज होगा, और यही आपके ऑप्शन होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो निश्चित तौर पर वो कौन सा त्रिभुज होगा, अधिक कोण होगा। क्यों होगा ऐसा, उसका भी हम आपको कारण बता देते हैं। एक्चुअली होता ये है कि इन तीनों कोणों का योग, तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 90 से अधिक होनी चाहिए, ये परिभाषा है उसकी। ये 90 कोण से अधिक होना चाहिए। मान लीजिए अगर ये 100 डिग्री है, तो आप ही बताइए इन दोनों का योग कितना बचा है, θ1 और θ3 का योग कितना बचा है, तो आप कहेंगे 80। तो निश्चित तौर पर ये क्या हो जाएगा, 80 से ग्रेटर होगा, गारंटी होगी, निश्चित तौर पर ग्रेटर होगा, क्योंकि दोनों का योग 180 तीनों का योग 180 होना चाहिए, और एक इसमें 90 से बड़ा होता है, तो बाकी जो बचा हुआ है वो तो 90 से छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि एक कोण अगर शेष दो कोणों के योग से बड़ा है, तो निश्चित तौर पर मैं क्या कहूँगा, इसके लिए ये कौन सा त्रिभुज होगा, ये वाला जो त्रिभुज होगा, मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ, थोड़ा सा ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ ताकि वैरायटी आ जाए। इसको हम क्या कहेंगे, ये न्यून कोण के बारे में है, किस कोण के बारे में है, न्यून कोण के बारे में है। ये समकोण के बारे में है, किसके बारे में है, समकोण त्रिभुज के बारे में है। इसके बाद हम क्या कहेंगे, ये वाली जो किसके बारे में है, मैं यहाँ पे कह ही देता हूँ, ये किसके बारे में है, अधिक कोण के बारे में। किस त्रिभुज के बारे में है, अधिक कोण त्रिभुज के बारे में है। इन चीज़ों को आपको समझ पा रहे होंगे। चलिए, अब इसकी पहचान जो एक और होती है, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक गणितज्ञ का नाम सुना होगा। उन गणितज्ञ का नाम क्या था, मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ। उन गणितज्ञ का नाम था, ये है उनका नाम, पाइथागोरस। क्या नाम था, पाइथागोरस नाम था उनका। इन गणितज्ञ का नाम, इन्होंने इनकी परिभाषा को बहुत अच्छे तरीके से परिभाषित किया था। इन्हें हम ये कहते हैं पाइथागोरस कहते हैं, पाइथागोरस। जो प्रमेय आपने पढ़ी होगी निश्चित तौर पर। अब वही चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि पाइथागोरस किस त्रिभुज में लागू होती है, मैंने पिछले वीडियो में इसका जिक्र किया था, आप सभी का आंसर, अभी तक भी सभी का आंसर यही होगा कि सर समकोण त्रिभुज में लागू होती है। और यदि आपका आंसर समकोण त्रिभुज है तो आप सरासर गलत हैं। पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुज में लागू होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन केवल समकोण त्रिभुज में लागू होती है, बिल्कुल गलत है। भैया सभी में लागू होती है, न्यून कोण में भी लागू होती है, समकोण में भी लागू होती है, अधिक कोण में भी लागू होती है। पाइथागोरस ने 3 कॉन्सेप्ट दिए हुए थे। कितने कॉन्सेप्ट दिए हुए थे, 3 कॉन्सेप्ट। उनका एक कॉन्सेप्ट नहीं है, 3 कॉन्सेप्ट हैं उनके। तो तीनों के तीनों जो कॉन्सेप्ट होंगे, आपको तीनों के तीनों के बारे में पढ़ना होगा। उनके कॉन्सेप्ट ये हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ रखे होंगे। फिलहाल हम यहाँ पे लिखते हैं उन 3 कॉन्सेप्टों को, यहाँ पर हम लिखे देते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, याद रखना, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो वह कौन सा त्रिभुज होगा, तो समकोण त्रिभुज होगा। कैसे, ध्यान देना, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ये कंडीशन है, इस त्रिभुज के एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ये हमने त्रिभुज बनाया है, क्या लिखा हुआ है, A B और यहाँ पे C और यहाँ पे लिख दिया C। ध्यान देना,
इसमें भी अगर सबसे बड़ी भुजा, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूं, ये लिखा हुआ है, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर हो, ये 9 सेंटीमीटर है, याद रखना। तो इनमें सबसे बड़ी भुजा, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी कहलाएगी? 8, 6 या 9? आप कहेंगे सर 9 कहलाएगी। तो सबसे बड़ी जो भुजा होगी, ध्यान देना, अगर ये बड़ी भुजा है, ध्यान देना, तो 9 का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी 6 का स्क्वायर और यदि 8 का स्क्वायर। इसको हम करके देखें, हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे लगाया बराबर का चिन्ह। यदि दोनों पक्ष बराबर बराबर आ जाएंगे तो मैं कहूंगा वो त्रिभुज कौन सा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 36 प्लस में ये कितना हो जाएगा? 64। इन दोनों को ऐड करोगे तो 100 और इन दोनों को अकेला ये आ गया 81। मैं लिख सकता हूं कि ये जो दिया गया है त्रिभुज कैसा? समकोण त्रिभुज नहीं है। अब नहीं है तो ये फिर कौन सा त्रिभुज है? तो हमने यहाँ पे देखा, हम इन दोनों को, सॉरी, इन नामों को मिटा रहे हैं थोड़ा सा। आपकी स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना हो आप ले सकते हैं। हमने देखा इनके, हम जो पहले दो रूल और लिख दें, फिर इसके बाद में हम आपको समझाते हैं। इनके बारे में हमने मिटा दिया थोड़ा सा। देखें, अगला रूल ये है याद रखना, अगला रूल ये है, मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ। मान लीजिए अगला रूल, एक ये लिखा हुआ है, दूसरा यहाँ लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से कम है तो न्यून कोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा? न्यून कोण। और अगली जो परिभाषा है, निश्चित तौर पर कम की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा? अधिक आ जाएगा, और बस तो क्या हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि किसी, लिखे देता हूँ मैं, किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक है तो अधिक कोण त्रिभुज होगा। प्यारे बच्चों, ये हमने लिख दिया है, नोट हमने लिख दिए हैं इनके, हम आपको मैथमेटिकल रूप हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अधिक कोण त्रिभुज होगा, याद रखना, न्यून कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है। ये कंडीशन है, तीनों कंडीशंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर एग्जाम्पल के द्वारा उन चीज़ों को समझाता हूँ। तीनों कंडीशंस का मैथमेटिकल जो फॉर्मेशन होती है, उन फॉर्मेशनों को हम लिखते हैं यहाँ पे। देखें, मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल दिया गया है, तो उसमें सबसे बड़ी जो साइड्स है हम मान लेते हैं, सबसे बड़ी साइड को हम मान लेते हैं AB। चलिए ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर AB का स्क्वायर, बाकी दो भुजाएं कौन सी होंगी? BC, AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। याद रखना, अगर AB का स्क्वायर AC प्लस BC के स्क्वायर से अधिक है, ध्यान देना, ये भी यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, याद रखना। अच्छा, यदि इक्वल है तो निश्चित तौर पर समकोण त्रिभुज होगा। यदि मैं लिख सकता हूँ कि AB का स्क्वायर, याद रखना ये छोटा है, ध्यान देना, अगर ये छोटा है दो भुजाओं के योग से, यानी कौन कौन से? AC के स्क्वायर, याद रखना प्यारे बच्चों, AC के स्क्वायर और प्लस में BC के स्क्वायर से अगर ये छोटा है, ध्यान देना, दो भुजाओं का योग से अगर ये छोटा पड़ जाता है तो निश्चित तौर पर ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। और अगली कंडीशन जो है वो लिख सकते हैं हम कि AB स्क्वायर, ध्यान देना, बड़ा है AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। याद रखना, इन दोनों के वर्गों के योग से अगर ये बड़ी पड़ जाती है तो निश्चित तौर पर वो कौन सा त्रिभुज होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा। इन चीज़ों को आप सभी को याद रखना है। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको जो भी लिखना है लिख सकते हैं आप, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं ऐसी ढेर सारी कंडीशंस के ऊपर और हम चलते हैं। हमें कुछ एग्जाम्पल हमें देना है, तो प्यारे बच्चों मुझे कुछ यहाँ से इरेज करना होगा। चलिए, हमने यहाँ पर कुछ इरेज किया है, याद रखना, इन कोणों की हम परिभाषाओं को बताने के लिए आए हैं। चलिए, कंडीशंस ये बनेंगी प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे लिख दिया है कुछ भी आपके पास। ये क्वेश्चन ये लिखा गया है, मान लीजिए ये लिखा गया है 9, 10 और ये लिखा गया है कुछ भी 12, ये लिखा गया है। फिर हमने लिख दिया यहाँ पे
फॉर एग्जाम्पल ये लिखा 9, 12 और ये लिख दिया 15, फिर हमने कुछ भी लिख दिया वगैरह वगैरह। एक हमने लिख दिया 18 और यहाँ पे लिख दिया 15 और यहाँ पे लिख दिया हमने 6, ये लिखा हुआ है। याद रखना मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, इन चीज़ों को आपको याद रखना है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं और आपको ये कंफर्म करना है कि कौन सा, इससे कौन सा त्रिभुज बनेगा, इससे कौन सा त्रिभुज बनेगा और इससे कौन सा ट्रायंगल बनेगा। तो आप ही बताएं इनमें सबसे बड़ी भुजा कौन है। आप कहेंगे सर 12, यहाँ लिखा हमने 12 का स्क्वायर। अच्छा, और यहाँ हमने 9 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, इसको अलग सॉल्व करेंगे और इसको अलग सॉल्व करेंगे। याद रखना, मैं थोड़ा सा रेड पेन से लिखे देता हूँ या इस तरीके से लाइन, यहाँ आपकी चीज़ें अलग हैं। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर होता है 144 और यहाँ पर हो जाएगा 81 और प्लस में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी 100 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो जाएगा 181 और यहाँ पर 144। अब आप ही बताइए ये ग्रेटर है, इक्वल है या लेस है। तो आप कहेंगे निश्चित तौर पर हम किसका साइन लगाएंगे, लेस देन का साइन लगाएंगे, लेस देन का साइन लगाएंगे। लेस देन यानी एक भुजा छोटी पड़ गई, एक भुजा छोटी पड़ गई। निश्चित तौर पर ये जो त्रिभुज होगा ये किसकी भुजाएं हैं, न्यून कोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, यानी इससे कौन सा त्रिभुज बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। आगे हम इसको देखते हैं इस वाले एग्जांपल में। तो इस वाले एग्जांपल में सबसे बड़ी साइड यानी सबसे हाईएस्ट साइड कौन सी है, आप कहेंगे सर 15, तो हमने यहाँ पे लिखा 15 का स्क्वायर। अदर 2 साइड कौन सी हैं, 9 और 12 हैं। अदर 2 साइड्स कौन सी हैं, 9 और 12। हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा 225। याद रखना ये कितना हो जाएगा 81, ये कितना हो जाएगा 144। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 4 और ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 5, यहाँ पर हो जाएगा 14 और 8 कितना हो जाएगा 22, ये 225, ये हो जाएगा 225। अब आप ये बताइए दोनों इक्वल हैं, ग्रेटर हैं या लेस हैं। आप कहेंगे निश्चित तौर पर इक्वल हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो त्रिभुज दिया गया था ये किसका नाम है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। यानी इससे जो भी त्रिभुज बनेगा एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। समझ पा रहे होंगे। अगली कंडीशन ये है, हमें इसको चेक करना है कि ये किस त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो सबसे बड़ी साइड्स कौन सी है 18, तो 18 का स्क्वायर किया। अदर 2 साइड्स कौन सी हैं प्यारे बच्चों 15 हैं और 6 से। इन दोनों को हमने स्क्वायर किया है तो इन दोनों का स्क्वायर को हमने सम किया तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 324, ये कितना हो जाएगा 225 और ये 6 का कितना हो जाएगा 36। इन दोनों को ऐड करके देखा तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 1, 2 और 3, 5 और 6 एक 1 कैरी आ जाएगी तो कितना हो जाएगा 261 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 324। अब आप ही बताएं कौन सा ग्रेटर है या लेस है या क्या लिख सकते हैं हम इसके बारे में, ध्यान देना। ग्रेटर है या लेस है या हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में। तो आप क्या कहेंगे कि सर 18 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर हमने यहाँ पे किया हुआ है तो निश्चित तौर पर ये जो नंबर ये नंबर लिखा गया है मैं कह सकता हूँ कि ये नंबर कैसा है, ग्रेटर है। तो ये वाला नंबर ग्रेटर हो जाएगा, ये वाला ग्रेटर हो जाएगा, तो इसको हम ग्रेटर का साइन लगा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इस त्रिभुज का नाम हम क्या लिखेंगे, अधिक कोण। हमने आपको क्या बताया है कि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग से अधिक है। यानी एक भुजा अगर भारी पड़ जाए तो कौन सा होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। अगर एक भुजा छोटी पड़ जाए तो न्यून कोण त्रिभुज होगा। यदि एक भुजा दोनों के बराबर आ जाए तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज हो जाए। प्यारे बच्चों कितना समझ में आया है, कितना समझ में नहीं आया है, ये हमें आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद। और आपको वीडियो को फ्री में नहीं देखना है। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपके भी कुछ हमारे प्रति फर्ज बनते हैं, वो आपको निश्चित तौर पे करने हैं। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चनों को। और इन क्वेश्चन में बहुत अच्छे तरीके से मैंने जो नोट लिखे गए हैं, इन चीज़ों को आप नोट से लिख सकते हैं। हमने त्रिभुजों की परिभाषाएं को आपने बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको समझा दिया है। त्रिभुजों के बनने की क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो भी हमने आपको बता दिया है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, तो फिलहाल पहले बाकी जानकारी हम बाद में देंगे। तो फिलहाल पहले इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने पास में। तो अगली जो हमारे पास जानकारी है वो ये है प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये कहूँगा कि अगली जो वीडियो होगी वो होगी, आपने ध्यान देना, माध्यिका क्या होती है, कोण समद्विभाजक भुजा क्या होती है इस तरीके की, या फिर लंब समद्विभाजक भुजा क्या होती है और लंब क्या होते हैं। पहले तो इनकी परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे, ये कहाँ कहाँ स्थित हो सकते हैं, किस त्रिभुज में कहाँ पर स्थित होते हैं, और इनके मिलाने पर इनके बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, इनके मिलान बिंदुओं को क्या कहते हैं, या इनके संगामी बिंदुओं को क्या कहते हैं। इनके नाम पर हमें अगला वीडियो आपको मिलने वाला है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि वीडियो को भैया फ्री में मत देखा करो, जितना आपके फ़र्ज हैं वो आपको करने होंगे। तो मैं पुरुषोत्तम विश्वकर्मा आप सभी का वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद करता हूँ और मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।